यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। यही नहीं, एएसपी को उम्मीद है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी को समर्थन मिला है, उसके बाद से जिस तरह से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, उससे उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। प्रदेश की विधानसभा में एएसपी के विधायक होंगे। श्रावस्ती जाते हुए बाराबंकी मिरर से खास बातचीत में एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिस तरह से संगठन के लोग जी जान से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उससे उनकी पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन न सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि प्रदेश की विधानसभा उनके विधायक भी होंगे। हरियाणा बीजेपी की जीत पर उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, बगैर विदिशा न साधा। कहा कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आई है, इसकी वजह से विपक्ष के वोटों में बंटवारा। उन्होंने कहा कि देश के दो दूसरे दल हैं, उनको ये लगता है कि दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बस वो ही चुनाव लड़ते रहें। उन्होंने कहा कि जहां दूसरे दल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, वहीं एएसपी गरीब, किसान, मजलूम आदि पे न्याय कर रहे हैं। भैया चंद्रशेखर भैया, क्या आपने बताया आज कार्यकर्ताओं क्या संदेश दिया? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संगठन में जिस तरह से हमारे यहाँ के सीनियर नेताओं ने काम किया है, हमारे विधानसभा कमेटी के लोग, हमारे जिला कमेटी के लोग, प्रदेश कमेटी के लोग, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, मेरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में आज़ाद समाज पार्टी का संगठन सबसे ताकतवर संगठन होगा। और इसके लिए हमारे सीनियर लोग भी, डॉक्टर आकिब साहब, सुनील कुमार चित्तौड़, जो तमाम सब लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आने वाले चुनाव में जो उपचुनाव हम सामना करने के लिए जा रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व वो विधानसभा में, लखनऊ में भी होगा। हरियाणा में आप लोग चुनाव लड़े, जिस तरीके से वहाँ का रिजल्ट आया, बीजेपी वहाँ पे दूसरी बार आई, क्या कमियाँ रह गई आप लोगों में जो इस वजह ये रिजल्ट आए? बीजेपी वहाँ तीसरी बार आई जी, और विपक्ष में जो वोटों का बंटवारा हुआ इस वजह से है। विपक्ष में जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो उनको ऐसा लगता है कि दूसरे दलों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और वही लोग चुनाव लड़ें। लेकिन असल भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का असल जो है स्वरूप ये है कि हर व्यक्ति अपने लोगों को तैयार करके उनमें भाईचारा बना के अपने लोगों के विषय को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक रूप से ताकत हासिल कर सकता है और उनका भला कर सकता है। जहां दूसरे दल पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं आज़ाद समाज पार्टी जो गरीब है, कमज़ोर है, किसान है, मजलूम है, उसकी आवाज़ उठाने और उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। हाँ, ये सच है कि इस देश में आजकल पैसे की बड़ी पूछताछ है, लेकिन हम लोग माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। हम अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखेंगे और धीरे धीरे चलकर इस लड़ाई को आखिरी छोर तक ले जाकर पूरी करेंगे। बीजेपी वहाँ तीसरी बार आई है, क्या कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, जनता ने उनको मैंडेट दिया है, कोई किसी के लिए क्यों जिम्मेदार होने लगे? यहाँ बीजेपी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार है, तो जनता ने मैंडेट दिया है, तो हमें उसी जनता को, जिनको गुमराह करके भाजपा ने वोट लिया, उनको ही जो है सही बात समझा के उनको आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में लेके आना है कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए उनकी समस्याओं का हल होगा। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल धाराशाही होगी, हासिल है, और जिस तरह से जुल्म हो रहा है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इस जुल्म को, जैसे लखनऊ में एक लड़के को पीट के मार दिया गया, तो पुलिस को जिस तरह की तानाशाही पुलिस कर रही है सरकार के सारे पे, इन सब पे जो है सवाल उठ रहे हैं और उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। एक्चुअली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनका आवागमन बाराबंकी जनपद से होकर के वो श्रावस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ, इसीलिए हम आज यहाँ पर उनके स्वागत समारोह के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। किस तरीके से स्वागत है? हम लोग उनको बुके भेंट करेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी पूरी जिले की कार्यकारिणी है और देवी पाटन मंडल के हमारे सब पदाधिकारी हैं, वो सब लोग स्वागत करेंगे। फिर यहीं से हम लोग साथ में जाएंगे भाई के। ठीक जी।